Okay, good morning, all of you. Good morning, Poonam. Good morning, Tejaswini. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, all. Okay, चलो आई होप सभी लोग आगे होंगे बेटा। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, गुड। चलो, कैसे हो बेटा? कृणाल, रिद्धि, कैसे हो बेटा? कैसे चल रहा है आप लोगों का स्टडी? ओके, ग्रेट। चलो, तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे वंस अगेन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का जो लेक्चर है बेटा 2 सेशन में होने वाला है। फर्स्टली आपका एक छोटा सा पोर्शन जो कि टॉपिक में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इसी के साथ बेटा आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका क्विज कंपटीशन जो है वो भी हम लोग देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ बेटा कल बहुत से स्टूडेंट जो है, जिन लोगों ने फाइनली कल का टेस्ट जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का दिए हैं टेलीग्राम क्विज पर, काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का कल था बेटा। ओके, उसका रिजल्ट भी मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्प्ले करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। जिसमें अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कल के इसमें जो भी टॉपर्स थे, जिसमें अनिकेत मानकर है बेटा फर्स्ट रैंक पर, दुष्यंत सेकंड रैंक पर है, उद्देश्य नरुलेश आई थिंक ये आयुष होगा जो कि थर्ड रैंक पर है बेटा। ओके, अनुष्का, राजेश, रानी, स्नेहा, कल्याणी, तेजस्विनी, सुप्रिया, ये लोग हैं बेटा जो रेगुलर रहते हैं और काफी अच्छा स्कोर इन लोगों ने किए हैं। बट उम्मीद करता हूँ बेटा कि जो नए यहाँ पे नाम मुझे बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यदि आप लोगों को कॉन्फिडेंट है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है तो एक बार अपने आप को टेस्ट कीजिए बेटा, अपने आप के लिए एक चैलेंज रखिए, जिसकी हेल्प से बेटा आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली आपका प्रिपरेशन जो है कितना अच्छा हो गया है और कितना अच्छा और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। बेटा पासवर्ड अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है, उसे चेक करने के लिए बोलो, अगेन ज्वाइन करो बोलो, या फिर आपके पास जो लिंक है वो शेयर करने के लिए कहो, ठीक है डिम्पल। अभी कुछ भी चेंज नहीं है, कल से लिंक जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये हम समझेंगे, छोटा सा कंसेप्ट। और जैसे कि आप लोगों का रिवीजन शेड्यूल जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया हूँ, रिवीजन शेड्यूल मींस जो कि एज अ क्विज कंपटीशन हमारा होने वाला है। डाउट के क्वेश्चंस तो किसी के आए नहीं है बेटा, यदि डाउट्स के रहते तो स्टार्टिंग हमारा डाउट सेशन से होता। यदि आपके डाउट्स है तो आप मैसेज कर दीजिए ताकि मैं हर एक लेक्चर्स में सबसे पहले आपका डाउट डिस्कशन करूँ, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे आप लोगों का जो भी कंटेंट है चैप्टर्स और प्रैक्टिस उसके साथ यहाँ पे रेडी रहो। तो सबसे पहले बेटा आज यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। ओके, मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हम लोगों ने स्टडी किए हैं उसी के साथ साथ बेटा ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर है बेटा। बट इस चैप्टर का बदकिस्मती ये है कि कोई भी इस टॉपिक को खुल के बात करना नहीं चाहता। ओके, मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी बात करते हैं कि किसी को ओलिगोस्पर्मिया है। ओके, ओलिगोस्पर्मिया जानते हो क्या होता है बेटा? ये किसी को यदि ओलिगोस्पर्मिया है मीन्स लो स्पर्म काउंट है, तो वो बदनामी की वजह से किसी से भी खुल के बात नहीं करेगा, ठीक है। इवन किसी से हेल्प भी लेना है तो हेल्प लेने की जगह वो डर डर के जो है जिएगा,
ठीक है, या फिर किसी को किसी भी टाइप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, चलो ये तो बहुत बड़ी बात बोल दिया मैंने, इवन सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज यदि किसी भी पर्सन को है तो वो अपना मतलब खुल के इस टॉपिक पे किसी से शेयर नहीं कर सकता, ऐसी हमारी इंडिया की कंडीशन है बेटा। ओके, बट आज हम लोग बेटा यहाँ पे इस चैप्टर में यही सारी चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है, फर्स्टली जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो एक बार छोटा सा जो पार्ट है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, मीन्स सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, ठीक है, ध्यान से समझना बेटा क्या क्या हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक ओवरव्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्या चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद फिर नेक्स्ट बेटा चलो फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है मीन्स यहाँ पे देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले स्टडी कर चुके हैं। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो हम लोग यहाँ पे स्टडी किए, तो यहाँ पे देखिए हेल्थ क्या है ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, बट इसी के साथ साथ बेटा उसका रिप्रोडक्शन के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही हेल्दी होना इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हेल्दी के साथ ही साथ जो एक मैरिजेबल कपल है या फिर उनकी एक रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है हेल्दी जो किस तरह से हो सकती है, ठीक है, एक हंसी खुशी जो परिवार है वो किस तरह से हो सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, और ऑब्वियसली बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के सबसे बड़े कुछ इश्यूज जो यहाँ पे आते हैं, जिसका सबसे बड़ा एक रीजन है बेटा पॉपुलेशन। ओके, क्या चीज सबसे बड़ा एक रीजन है पॉपुलेशन। इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि पॉपुलेशन जो है किस तरह से यहाँ पे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्यों जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। वैसे तो बेटा आप बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए एनसीईआरटी ने हमें ये जो चैप्टर यहाँ पे जो पढ़ने के लिए दिया है, मीन्स इसमें इसका बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा रीजन है। पहली चीज तो बेटा ये जो चैप्टर है हमारे जो नीट एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो डेली लाइफ है, ओके, उसके लिए भी हमारे लिए ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में आती है कि यदि हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं ऑब्वियसली उनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन जो है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है मीन्स क्या आता है, ऑब्वियसली बेटा पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे क्या चीज, डिफरेंट टाइप के जो कंट्रासेप्टिव जो है, ठीक है, मेथड्स कौन कौन सी होती है और कैसे एक्चुअली बर्थ जो है उसे कंट्रोल किया जाए। ओके, तो बर्थ कंट्रोलिंग मेथड्स जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे, या फिर बर्थ कंट्रोल सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये कह दे कि बर्थ कंट्रोल जो है चलो आफ्टर मैरिज जो है कुछ पर्सन जो है क्या है, यदि पॉपुलेशन को बढ़ाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको और आगे बच्चा नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो सिर्फ वहीं पर बर्थ कंट्रोल नहीं होता बेटा। बर्थ कंट्रोल जो है बेटा एक तो हो सकता है कि किसी का यदि इवन रैप हो गया हो, ठीक है, या फिर उसे मीन्स वो बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके लिए कौन सी मेथड्स आती है यहाँ पे वो हम देखेंगे। मीन्स यहाँ पे MTPs, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, मीन्स आगे नहीं चाहिए एक बच्चा, तो उसके लिए एक मेथड यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जिसे कहते हैं बेटा MTPs, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, मीन्स बच्चा नहीं चाहिए तो उसके लिए। लेकिन इसी के साथ साथ बेटा अगेन एक और मेथड है जिसे कहते हैं ART। ART मीन्स असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ओके,
मीन्स यहाँ पे कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो जिनको मतलब 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, ठीक है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो कैसे असिस्ट करना है बेटा? बहुत टाइम के बाद भी बेबी नहीं हो रहा है तो उसे कैसे असिस्ट करेंगे, ठीक है? तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे ART जो है असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये हम देखेंगे। और फाइनली बेटा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ओके, क्या रीजन हो सकता है इसकी वजह से ये डिसीज हो रही है, ये सारी चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इससे रिलेटेड बेटा यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आज इस लेक्चर में, इस चैप्टर में। तो शुरुआत करते बेटा, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एक्चुअली क्या है। ओके, तो फाइनली बेटा यहाँ पे हम लोग जो है, ठीक है, हेल्दी लाइफ स्टाइल रहे तो उसके लिए बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस टर्म को यदि हम देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू WHO यदि हम देखें, ठीक है, या फिर सिंपली पहले तो हम सिंपल एक टर्म जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मींस जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, क्या चीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, मींस ये जो टर्म जो सिंपली रिफर कर रहा है क्या चीज बेटा, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। अब देखिए बेटा यहाँ पे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन मींस क्या होता है। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, चलो ऑर्गन तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो हेल्दी तो है, बट नॉर्मल फंक्शंस किस टर्म को समझा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नॉर्मल यदि हम देखें स्पर्म जो है पर क्वाइटस, कितना बेटा, कितना दिया एनसीईआरटी ने, 200 से 300, ओके, ओके, 200 से 200 to 300 millions, मिलियन स्पर्म जो है पर 300 million क्वाइटस जो है, sperms. ठीक है, ये होना चाहिए, तब जाके ही बेटा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये नॉर्मल फंक्शन रहेगा। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें यदि हम देखें टर्म, तो ये सिंपली हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ ही साथ नॉर्मल फंक्शंस जो है ये भी इसेंशियल है। ओके, लेकिन इसके अलावा यदि हम यहाँ पे इसी टर्म को समझे तो अकॉर्डिंग टू क्या चीज बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया है। ओके, तो ऑलरेडी बेटा हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो स्टडी किए थे, ठीक है, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे मेंटली जो है, सोशली, और मेंटली सोशली के साथ बिहेवियर और इमोशनल हर तरीके से बेटा फिट होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है टोटल वेलबींग, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स फिजिकल आएगा इसमें, इमोशनल आएगा, बिहेवियर और सोशल। फिजिकल मीन्स फिजिकली फिट, ये तो हमें समझ में आता है, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इमोशनल एस्पेक्ट भी बेटा जुड़ा होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है, यदि इमोशनली पर्सन यदि वीक है तो वो हैप्पी रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है नहीं सरवाइव कर पाएगा। बिहेवियर मीन्स चिड़चिड़ापन यदि उसमें है, ठीक है, सोशल तो आप जानते हो बेटा, सोशल एस्पेक्ट कितना सारा प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, बट यहाँ पे दो एडिशनल टर्म जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इमोशनल और बिहेवियर, मीन्स इसकी वजह से भी बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है बॉडी में, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ता है। चलो यहाँ पे हमको दो चीज समझना है, एक तो प्रॉब्लम्स क्या है वो चीज हम देखेंगे पहले तो इस चैप्टर में, और साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। ओके, जस्ट वेट। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम्स और सेकंड थिंग स्ट्रेटेजीज क्या है इस चीज को हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम और स्ट्रेटेजीज, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है, यदि पर्सन जो है उसे प्रॉपरली यदि नॉलेज नहीं है, प्रॉपरली उसे अवेयर नहीं किया गया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम हमारे इंडिया में सबसे पहले मींस यदि इस वर्ल्ड में भी हम देखें तो सबसे पहले लॉन्च किया गया 1951 में, ठीक है। और किस चीज को देखते हुए ये सारी बातें सामने आई, प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती थी। तो पहली चीज तो बेटा जैसी प्रॉब्लम्स दिखी कि यदि इस चीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मींस आज के टाइम पे जितना पॉपुलेशन है बेटा, ऐसा भी हो सकता था कि यही पॉपुलेशन और भी ज्यादा हो जाती थी। ओवर पॉपुलेशन को देखते हुए ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसका रीजन क्या था बेटा, एक तो अर्ली मैरिज, और अर्ली मैरिज जो है बेटा ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अर्ली मैरिज मींस फॉर एग्जांपल यदि मेल और फीमेल, स्पेशली फीमेल की हम बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो छोटी सी बच्ची होती है जो कि गुड़िया, उसको ये कह दिया जाता है कि आपको तुझे बहुत सारे खिलौने मिलेंगे, नए नए कपड़े मिलेंगे, और इस तरह से बोल के उसकी मैरिज करा दी जाती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। मीन्स वो क्या है, इमोशनली भी स्ट्रांग नहीं हुई है, फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं हुई है, ठीक है, और मेंटली भी स्ट्रांग नहीं हुई है। और यदि उसका उस टाइम पे मैरिज हो जाए तो जो एक बहुत सारी जिम्मेदारी उसको जब सामने दिखाई देती है, तो उसका एक्चुअली जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, मेंटली डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ फाइनली यदि वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेग्नेंट होने के बाद फाइनली क्या होगा बताओ। ऑब्वियसली बेटा मदर का जो हेल्थ है उस पे भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज बेटा, डिफॉर्मिटीज की यदि हम बात करें तो 50 टाइप्स के डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से होती है, ये देखने को मिलती है। और इवन बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वैसे हम इकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल बेटा MMR ये टर्म आपको याद रखना है। MMR मींस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस मदर का डेथ, और इवन बेटा चाइल्ड जब जब उसका बर्थ भी नहीं हुआ है उस टाइम पे उसका डेथ, ये बहुत सारे चांसेस उस टाइम पे देखने को मिल रहे थे। और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से डिफरेंट टाइप के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ओके, ये भी जो है सामने आ रही थी। मीन्स इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है ये देखने को मिल रही थी, और आगे भी चल के ये सारी प्रॉब्लम काफी हद तक के बढ़ सकती थी यदि पर्सन को सही टाइम पे सही तरह से अवेयर नहीं किया जाता तो, ओके। तो देख रहे बेटा एक कुछ इमेज, जब मैं ऐसे सर्च कर रहा था तो कुछ इमेजेस मिली है मुझे, जैसे कि ये ओवर पॉपुलेशन। अब सोचो, देखिए बेटा यदि पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ती जाती है तो देखो इस तरह से लोगों का क्या हाल होता है, ओके। समय के पहले मैरिज होने की वजह से एक छोटी सी बच्ची, सोचो इसके साथ क्या होने वाला है, ओके। एक जिम्मेदारी उसको मिल जाएगी, ठीक है, और फिर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती थी, ओके। और हुई भी है बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, हुई भी है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है ये हम देखेंगे। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे फैमिली प्रोग्राम जो है क्योंकि लॉन्च किया गया, फैमिली प्रोग्राम में बेटा आपको एक टर्म याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें RCH, क्या होता है इसका फुल फॉर्म बेटा, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। जिसमें एक तो प्यूपल जो है उसको रिप्रोडक्शंस के वेरियस एस्पेक्ट जो है उससे रिलेटेड उसे अवेयर किया जाए, पहली चीज, ओके। सेक्स एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड किया जाए। सेक्स एजुकेशन मीन्स सेक्स से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका ग्रोथ कैसे होता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इस पे यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम को चला के गवर्नमेंट ने बेटा आज के टाइम पे लोगों को अवेयर किया है, ओके। अवेयरनेस के साथ ही साथ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, मदर जो है उसका केयर, सेक्स एब्यूज को प्रिवेंट करना, साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन बेटा रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम उससे रिलेटेड रिसर्च हेल्थ एरिया में,
और मेडिकल फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया। देखिए बेटा, इस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज तो इम्प्रूव हो रही थी, और मेडिकल फैसिलिटीज इम्प्रूव होने की वजह से प्रॉपरली केयर जब मिला, ठीक है, और आज साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका कि बीच में बेटा एमनियोसेंटेसिस जैसा जो टर्म आपको सुनने में आता है उसका भी प्रॉब्लम होने लगा। ओके, मीन्स बर्थ के पहले ही फाइनली, ठीक है, क्या चीज मेल और फीमेल चाइल्ड है वो पता होने लगा, जिसकी वजह से फीमेल को जन्म के पहले ही मार दिया जाने लगा, जिसकी वजह से आगे चल के बैन भी लगा है बेटा। ठीक है, तो इसमें बेटा जो फैमिली प्लानिंग है, इसमें मेन मुद्दे पे जो बात की गई है, पहली चीज तो सबसे बड़ी बात आती है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। ओके, मीन्स यहाँ पे अनवांटेड बर्थ की यदि हम बात करें, ओके, और इसे अवॉइड करना है तो किस तरह से यहाँ पे अनवांटेड बर्थ मीन्स यहाँ पे यदि हम देखें तो किस तरह से अनवांटेड बर्थ को अवॉइड किया जा सकता है। बेटा आज के टाइम पे देखिए, एटलीस्ट यहाँ पे अनवांटेड बर्थ मीन्स अनप्रोटेक्टेड यदि सेक्स हो गया, ऑब्वियसली उस टाइम पे जो बर्थ होगा, पर्सन कपल तो नहीं चाहता था कि अभी उसे एक न्यू चाइल्ड चाहिए, बट फाइनली क्या हुआ, अनवांटेड बर्थ है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इस फैमिली प्लानिंग के थ्रू लोगों को अवेयर करना ये बहुत जरूरी था। ओके, साथ ही साथ बेटा एक प्रेगनेंसी के साथ साथ दूसरी प्रेगनेंसी यदि हो तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है। कई बार आपने देखे होंगे कि बेटा एक बच्चा जब प्रॉपरली बड़ा भी नहीं हुआ है, 1 साल या 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, और फाइनली दूसरी प्रेगनेंसीज वहां पे आ गई है उस पर, उस फीमेल को। जनरली वैसे एक प्रेगनेंसी से दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में बेटा एटलीस्ट 3 इयर्स का वो भी गैप चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल को बेटा दूसरे चाइल्ड के लिए रेडी होना है, तो तब वो रेडी होगा। ओके, मीन्स एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप रहा तो वो मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बेटा एक न्यू बॉर्न जो अगेन होगा तो उसके लिए बेटा, उसकी हेल्थ के लिए और मदर की जो हेल्थ है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। ओके, ये चीज फैमिली प्रोग्राम जो है बेटा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आरसीएच प्रोग्राम, उसमें इन सारे मुद्दों पे काम किया गया है। ठीक है, अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए बेटा बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स है बेटा, ठीक है, जिसमें इन आईयूडीज हो गया, कंडोम्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस हैं उसको आज मार्केट में लॉन्च किया गया है, और नॉट ओनली लॉन्चिंग, यहाँ पे लोगों को अवेयर किया गया है, उससे रिलेटेड बताया गया है सारी चीजें कि किस तरह से यहाँ पर क्या चीज कैसे फाइनली पॉपुलेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर करके बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स जो है, इश्यूज जो आ रहे थे उसको भी सही किया जा सकता है। हेलो, क्लास में है ना बेटा सभी लोग? रिस्पॉन्स करेंगे एक बार? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड बेटा। Yes, sir. चलो तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे आगे के पोर्शन को, और भी यहाँ पे समझेंगे देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा आज का, और इंटरेस्टिंग के साथ ही साथ बेटा बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बेटा, व्हाई नीड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, यदि हम यहाँ पे देखें जिस टॉपिक को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाई नीड क्या चीज बेटा, फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे नीड इसलिए है फैमिली प्लानिंग का कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि जैसे कि एक फैमिली है बेटा, एक छोटा परिवार है समझ लो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा परिवार है जिसमें क्या कर सकते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, और साथ ही साथ उनका एक चाइल्ड है। अब यहाँ पे एक दूसरा परिवार है, ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड परिवार है जिसमें मेल के साथ ही साथ एक फीमेल, और इनके बेटा 6 चाइल्ड है। अब ऑब्वियसली बेटा जो छोटा परिवार है उनमें, और जो एक 6 चाइल्ड वाला फैमिली है, 8 पर्सन हो गए वहां पर, दोनों में क्या फर्क होगा अभी आपको समझ में आ रहा है। बट बेटा
फैमिली प्लानिंग ये प्रोग्राम यदि लॉन्च नहीं होता, यदि गवर्नमेंट ने इस पर एक्ट नहीं किया होता, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखने को मिलती, क्योंकि लोगों को बेटा अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया गया है, अलग अलग टाइप के प्राइजेस जो है वो भी दिया गया है कि यदि आपकी फैमिली में जो है यदि कम यदि मेंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसके वजह से आपको अलग अलग टाइप के प्राइजेस मिलेंगे। तो लोगों ने उस प्राइजेस की लालच में हम कह सकते हैं, ठीक है, उस चीज को कंट्रोल किए, पहली चीज। ठीक है, चलो यदि प्राइजेस नहीं भी देते तो हम यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज ये जो सेकंड फीमेल है जिसके 6 चाइल्ड है, तो पहली चीज तो आप खुद ही सोचिए कि 6 बच्चे पैदा करने के बाद इसकी हेल्थ कैसी होगी। ओके, और इस 6 चाइल्ड को बेटा जो फैसिलिटी चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, जो नीड है, क्या फुलफिल हो रही होंगी? नहीं, उनका आपस में ही कंपटीशन हो रहा है। लेकिन यही चीज बेटा एक सिंगल चाइल्ड है, हर चीज, इसका हेल्थ कह लो, इसकी मदर का हेल्थ कह लो, इसका फीडिंग कह लो, इसका हर नीड जो है वो फुलफिल हुआ, तो हेल्दी फैमिली जो है वो कौन सी है? इसलिए बेटा जो छोटा परिवार है वो हेल्दी रहेगा। ओके, समझ में आ गया? तो अब ये सारी चीजें जो है फिर डे बाय डे ये सारी चीजें जब बढ़ते जा रही थी, तो आगे चल के फिर कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया गया कि जिस फैमिली में ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा मेंबर होंगे, तो उनको बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्या कह सकते हैं प्रोग्राम्स है, और उस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज है वो सारी फैसिलिटीज जस्ट लाइक जब गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो, वहां पे भी अवॉइड किया गया है कि यदि आपके 3 बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब का अधिकार नहीं है। लोग गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जो इच्छुक है वो लोग ऑब्वियसली बेटा 3 चाइल्ड तो पैदा करेंगे नहीं। तो ऐसी सारी चीजें, तो उससे एक चीज समझ में आ जाती है कि जब नहीं मिल रहा है हमको वो चीज, तो आगे चल के फिर कितनी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो ये सारी चीजें बेटा आरसीएच प्रोग्राम जो है इसमें आता है। तो चलो हम मेन अब हमारे एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को समझते हैं। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मीन्स इंडिया बेटा हमारी फर्स्ट ऐसी कंट्री है, फर्स्ट कंट्री, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में यदि हम देखें तो जिसने बेटा इनिशिएट किया एक प्लान, कौन सा बेटा, जो कि नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग जो है 1951 में जो है स्टार्ट कर दिया था। 1997 में बेटा यही फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है इसको चेंज करके बेटा देखो फैमिली प्लानिंग तो थी लेकिन साथ ही साथ किस तरह से क्वालिटी ऑफ पीपल को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, इस मुद्दे पे भी बात की, जिसके लिए बेटा डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम, जिसमें से एक प्रोग्राम है क्या चीज बेटा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच प्रोग्राम। बेटा ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला जो पैराग्राफ है ये आप लोगों के लिए है, ये आपको याद रखना है। फिर बेटा अलग अलग टाइप के स्लोगन्स जो है आपने सुने होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्लोगन्स तो नहीं बताऊंगा, जैसे 1970 में 2 या 3 बस इस तरह से करके जो है स्लोगन्स आए थे। 1980 में बेटा सन और डॉटर टू विल डू, ठीक है, हम दो हमारे दो, इस तरह से आपने स्लोगन्स देखे होंगे बेटा, ठीक है। और उसी के साथ साथ बेटा वेरियस स्टेप्स जो है बेटा अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किए, जिसमें पहली चीज तो कुछ लोगों के कॉल आ रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? हेलो, क्लास में हो ना आप लोग? हाँ सर ही है। ओके ठीक, Yes, कुछ लोगों के साथ sir. शायद नेटवर्क का इशू चल रहा होगा, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखिए जल्दी से बेटा, ये पोर्शन ज्यादा नहीं और 10 से 15 मिनट, उसके बाद हमें हमारा क्विज जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है, यदि कोई एग्जिट कर गया होगा तो उसे इन्फॉर्म कर दो कि आफ्टर 10 मिनट क्विज हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। और हर दिन बेटा लेक्चर, हाफ लेक्चर एंड हाफ क्विज, इस तरह से हम रखेंगे 45 और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन में हम लोग 2 सेशन हम लोग डेली रखने वाले हैं। ओके, तो उस चीज के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, जल्दी से इस पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं ताकि जो मेन पॉइंट्स है वो देखते हुए, ठीक है, एटलीस्ट एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस स्टेप्स जो है बेटा अवेयर करने के लिए लोगों को क्या क्या किया गया, तो पहली चीज तो बेटा सबसे फर्स्ट आता है ऑडियो वीडियो एड और प्रिंटेड मीडिया, मीन्स न्यूज़पेपर एजेंसीज के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, ठीक है,
लोगों तक के अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, एटलीस्ट जैसे कंडोम्स जो है, जैसे निरोध के नाम पे लोगों को फ्री में पहले पब्लिश मतलब बांटा जा रहा था, ठीक है, ऐड दी जा रही थी। लोगों ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए उस टाइम पे कि नहीं, ये इससे हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, अभी से उनको ये सारी चीजों का नॉलेज दिया जाना सही नहीं है, आप इस तरह से जो ऐड डायरेक्टली पब्लिकली कर रहे हैं ये सही नहीं है। ये सारी बातें भी आई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने उन लोगों की बात नहीं सुनी, और यदि सुनी होती तो आज हमारी पॉपुलेशन क्या होती कोई नहीं जानता। तो गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए बेटा, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सभी के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है बेटा लॉन्च किए गए। बट बेटा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि प्रिंटेड मीडिया गवर्नमेंट जो काम कर रही है वही है, उसके अलावा बेटा सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है बेटा पेरेंट्स, हमारे क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, जिनमें आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज के टाइम पे देखिए बेटा, आज का बच्चा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसी के साथ साथ जो टीन एज होती है, एडोलसेंस एज, जिसमें अभी आप लोग जो है जी रहे हो, तो इसमें आज के टाइम पे ऐसा होता है बेटा कि एक कमरा होता है, एक छोटा सा कोना होता है, और अपना मोबाइल फोन होता है, और अपनी एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। और इसमें फिर पेरेंट्स का बार बार इंटरफेयर होता है, पेरेंट्स हमको चेक करते हैं, हमारे फ्रेंड से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आते, हमारी हरकतों पे वो ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े हो गए हैं और अब हमें हमारे हिसाब से जीना। सही बोल रहा हूँ ना बेटा मैं? हेलो। तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो बेटा यहाँ पे बेटा पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, इनका भी एक सपोर्ट चाहिए होता है, बट हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब हमें इस एज में ऐसा लगता है कि कोई तो भी रहे जो हमको समझे। हम हर बात खुल के अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, तो कोई तो भी हो जो हमारी बात को समझे, और हमें समझने वाला जो भी पर्सन मिलता है उसके साथ हम शेयर करते हैं अपनी बातें, तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेटा एडोलसेंस क्या है वो भी हम देखेंगे, बट यहाँ पे बेटा स्कूल्स के माध्यम से, पेरेंट्स के हेल्प से, गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प से, और सभी की हेल्प से बेटा, ठीक है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, सेक्स एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करके लोगों तक के हर किसी को एक सही इंफॉर्मेशन देना बेटा बहुत जरूरी था, जो कि दिया जा रहा है। लेकिन अब कब दिया जाए सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स? क्या 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को दे दिया जाए? यदि दे दिया गया तो क्या कहीं वो उसका गलत या मिस यूज तो नहीं करेंगे? अब तो हमें पता चल गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तो अब हमें पता चल गई है। तो मीन्स ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं। मीन्स यहाँ पे अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका एज है, ये एक सही एज है, और गवर्नमेंट ने, एनसीईआरटी ने आपको इस एज में एक आपको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की बात सोची है, सेक्स एजुकेशन जो देने की बात सोची है, जो एज परफेक्ट एज है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहेंगी, सही तरह से आप समझेंगे, और समझने के साथ साथ इसका आपको सही बेनिफिट होगा। तो एक प्रॉपर टाइम वहां पे दिया गया है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन हमने समझे। एडोलसेंस जो बेटा एक एज जिसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एडोलसेंस में बेटा चेंजेस देखिए, एक तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आता है, हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे बेटा। अट्रैक्शन जो है, एक नेगेटिव सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ेगा। बेटा यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ये एज ही ऐसी है जहाँ पे आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आएंगे, तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चिड़चिड़ापन आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करना, एक्साइटमेंट रहेगा हर चीज को करने के लिए, लेकिन इसमें आपको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, वरना आप कुछ एब्यूज, सेक्स एब्यूज हो सकता है, ड्रग एब्यूज हो सकता है, इन सारी चीजों के शिकार हो सकते हैं, उनसे आपको बचना है। हो सकता है कि कुछ चीज पहले आपको बहुत अच्छी लगती थी, पर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, ये सारे चेंजेस बेटा इस एज में ही आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अब यहाँ पे हम लोग क्या है, सेट एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है इसके बारे में भी यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि क्या होता है। यदि ये ना हो तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है ये हम पढ़ेंगे, जैसे कि एड्स। यदि ये हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कई लोगों का गलत मानना ये था
ये टच करने से भी स्प्रेड होता है, बट एड्स जो है छूने से नहीं फैलता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा पर्सन को हेल्प करेगी। ओके, तो यहाँ पे हम ये सारे मुद्दे पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बेटा उन पर्सन को हमको एजुकेट करना है जो फर्टाइल या फिर मैरिजेबल एज ग्रुप है, जिनका मैरिज हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा उन्हें भी अवेयर करना जरूरी है। मीन्स किन चीजों पे उन्हें हमको बात करनी है। तो पहली चीज तो बेटा बर्थ कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं उस पे हमको उनसे बात करनी जरूरी है, उन्हें इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा अलग अलग टाइप के कैंप लगाए गए। पहले जो कैंप लगाए गए इसमें स्पेशली जो महिलाएं हैं, लेडीज, उनको बुला करके एक जगह पे इकट्ठा करके, ठीक है, जो हॉस्पिटल से एक टीम वहां पे डिसाइड करके उन लोगों से बात की गई, क्योंकि कई महिलाएं तो अपनी बातें खुल के नहीं कह सकती थी। ठीक है, ठीक। और प्रेग्नेंट मदर जो है उनकी केयर करने के लिए अलग अलग जगह पे छोटे छोटे जो क्या कह सकते हैं क्लिनिक के समान जो है वहां पे लॉन्चिंग की गई और उनकी केयर किया गया। ठीक है, फीमेल की क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझा गया, और उन लोगों को बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड ऑप्शन समझाए गए, ताकि उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, अनवांटेड प्रेगनेंसी भी ना हो। और साथ ही साथ बेटा सिर्फ प्रेग्नेंट मदर तक की ही बात नहीं थी, पोस्ट नेटल केयर आफ्टर दी बर्थ जो है मदर और चाइल्ड की केयर के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो है वो लॉन्च की गई बेटा। और ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस भी उन्हें समझाया गया कि क्या 6 मंथ तक के ही बच्चे को मम्मा का दूध देना है या उसके बाद भी जरूरी है। तो ये चीज भी समझाया गया बेटा कि 6 मंथ के बाद भी यदि न्यू बॉर्न जो है या एक चाइल्ड को यदि मिल्क मदर का मिला तो उसका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, वो मेंटली भी फिट रहेगा और फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा। ये सारी चीजें जो बेटा आरसीएच प्रोग्राम के थ्रू जो है लोगों को अवेयर कराया गया है। ओके, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। फिर इसी के साथ साथ बेटा इक्वल अपॉर्चुनिटीज मेल और फीमेल चाइल्ड जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल चाइल्ड ही हर जगह जाके हर चीज करेगा और फीमेल को उसका हक नहीं है। पहले ऐसा होता था, आज नहीं होता। पहले फीमेल को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए बाहर भेजा नहीं जाता था, बट आज बेटा हो रहा है। मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है मेल और फीमेल चाइल्ड को दी जानी चाहिए। अवेयरनेस बेटा अनकंट्रोल कैसे हो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके लिए सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम भी ना हो। नहीं तो होता ये है कि सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, बट इसके लिए बेटा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है कहाँ कहाँ पे किस तरह से किया। तो बहुत सारे बेटा डिफरेंट टाइप के प्लान्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पे लॉन्च किए गए। जैसे पहली चीज तो बेटा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाना बहुत जरूरी था। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मीन्स जिसको अच्छा नॉलेज है, ऐसा नहीं कि कोई भी आगे कुछ भी बताएगा, कोई थोड़ी मानेगा। हाँ, उसके पास सही एक्सपीरियंस है तब जाके वो बताएगा और सही तरह से एक्सप्लेन करेगा तो लोग उसकी बातों को मानेंगे। मटेरियल एंड सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट जैसे जस्ट लाइक कंडोम्स, इंटरसेप्टिव डिवाइसेस, ये सारी चीजें भी उन्हें प्रोवाइड कराना, जैसे गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड कराया इसके पहले, ये सारी चीजें जो है आरसीएस प्रोग्राम में जो है इंप्रूव किया गया। इसके बाद बेटा मेडिकल असिस्टेंट एंड केयर की यदि हम बात करें तो जो पर्सन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसको है इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो आया है। ठीक है, प्रेगनेंसी उसकी केयर, डिलीवरी के टाइम पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, अबॉर्शन हो गया है। ठीक है, कब कराना है अबॉर्शन की यदि हम बात करें बेटा तो जनरली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से लेकर के 9 मंथ प्रेगनेंसी तक के बीच का भी कोई ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे भी अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से बैन किया गया है, ये सारी चीजें जो है इस पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। और आगे चल के बेटा इसमें ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेटा, इसमें एक एक पार्ट पे हम लोग बात करेंगे। कंट्रासेप्शन पे हम बात करेंगे, एबॉर्शन पे हम बात करेंगे, एसटीडी पे हम बात करेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड क्या होता है और इनफर्टिलिटी, ये जितने भी पॉइंट्स है बेटा इस पे हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे जो समझना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है बेटा एमनियोसेंटेसिस। क्या चीज देखना है हम लोगों को यहाँ पर, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है और कब किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस बेटा ये एक बात याद रखना है कि निडल से लेकर के आप जैसे कि ये डायग्राम देख रहे होंगे बेटा,
इसमें एक निडल से लेकर के, ये देखिए मदर है, मदर में ये बच्चा, और यहाँ पे सराउंडेड एक फ्लूइड है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। निडल की हेल्प से उस फ्लूइड को यहाँ से निकाला जा रहा है और लेने के बाद बेटा एनालिसिस की जाती है इस फ्लूइड की। और फ्लूइड की एनालिसिस की हेल्प से बेटा वेरियस टाइप के जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पे चेक किया जाता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मीन्स जैसे कि सपोज ये क्रोमोसोम है, कहीं बीच में से ऐसा तो नहीं हो गया कि यहाँ से ये कट गया है, ठीक है, या फिर ये क्रोमोसोम है। जनरली हमें मालूम है बेटा कि क्रोमोसोम जनरली जो होते हैं क्या होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगेन यहाँ पे एडिशनल एक और क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक क्रोमोसोम जो है सिर्फ एक ही बचा है, एक क्रोमोसोम यहाँ से डिलीट हो गया है। मीन्स वेरियस टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये डिसऑर्डर जो है ये फाइंड करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे इसी मेथड की हेल्प से सिकल सेल एनीमिया जो है, ठीक है, या फिर हीमोफीलिया की हम बात कर सकते हैं, या सिंपल एनीमिया जो है इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर एमनियोटिक फ्लूइड से कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, क्या होता है बच्चे का जब यूरिन पास आउट होता है तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड में यूरिन सैंपल होता है और यूरिन में कुछ केमिकल ऐसे होते हैं बेटा जिसका टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिंपल एनीमिया, इसका भी एनालाइज कर सकते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, ये भी एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, बट फाइनली देखिए हुआ ये कि इसको बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा फिटल सेक्स जो है ये भी तो पता चल रहा है, एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई क्रोमोसोम है, मेल है या फिर फीमेल है, इसका भी यहाँ पे फाइनली फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन पर बेस्ड थी ये टेक्निक क्रोमोसोमल पैटर्न के अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड में, जिस जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है उससे हम लोग मेल या फीमेल चाइल्ड है वो फाइंड कर पा रहे थे। फाइनली रिजल्ट जिसका हुआ क्या कि यहाँ पे बेटा इसको बैन कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे फीमेल वॉइस क्या है फोर्टिसाइड्स के चांसेस बढ़ गए थे। ओके, बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जा रहा था सेक्स डिटर्मिनेशन करके, और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था जिसकी वजह से इस टेक्निक को बैन कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा टॉपिक यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है वो है हमारा पॉपुलेशन। डे बाय डे बेटा इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रहा है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना बेटा, इस तरह से पॉपुलेशन जो है बढ़ते जा रहा है। इसका क्या रीजन है? पॉपुलेशन जो है बेटा एक स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पे पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही बात बताइए बेटा इस टॉपिक में, ये बहुत बुरे हाल है इस दुनिया के, इतने तेजी से जनसंख्या बढ़ते जा रही है, पता नहीं क्या होगा हमारे देश का, कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे बेटा एक डेटा है, यही हमें याद रखना है, जो मैं आपको एक सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करना है बेटा आपको। पहली चीज तो देखिए हम यहाँ पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखेंगे और दूसरा इंडिया का पॉपुलेशन, जो कि सबसे पहले बेटा 1900, 2000 एंड 2011 तक हम इस तरह से देखेंगे। तो देखिए वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन जो था कब बेटा 1902 बिलियंस के आसपास था, और ये 2000 के पास आते आते 6 बिलियन हो गया, 2011 में 72 बिलियन। इंडिया का जो पॉपुलेशन था बेटा वो 350 मिलियन था 1947 में, जो कि 2000 में 1 बिलियन हो गया, 2011 में 1.2 बिलियन। मीन्स यदि हम यहाँ पे देखें तो इस दुनिया में हर पैदा होने वाला बच्चे में इंडियन में हर 6% एक इंडियन होगा, समझे? मीन्स एवरेज 6% इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। यदि वर्ल्ड में जितने भी पर्सन यदि बर्थ होते हैं तो उसमें हर एक छठा पर्सन जो है इंडियन है। मीन्स इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, मीन्स लेस देन 2%। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो है मीन्स हर 1000 बंदे में 20 न्यू बंदा हम ऐड करते हैं पर एक साल। इतना इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स हर एक 30 साल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है बेटा, डबल हो जाएगी। रीजन क्या है इसका? डेथ रेट कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई बेटा, ठीक है। पहले देखिए बेटा प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर का डेथ हो जा रहा था, ठीक है, या फिर
चाइल्ड का भी डेथ हो जा रहा था, जिससे क्या कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनके नंबर पहले इंक्रीज थे, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, लोगों को अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गया लेकिन बर्थ रेट बढ़ गया। अब बेटा देखिए, लोगों को अवेयर करना, लोगों को शिक्षित करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फैसिलिटीज तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन लोगों को एजुकेट करना, लोगों को समझाना इतना आसान नहीं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ा कि जिसकी वजह से आज जो है 2001 का सेंसस रिपोर्ट हम देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है वो अराउंड कितना बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा 1.7%, मींस 17 पर 1000 पर ईयर, इतना जो है बच्चा जो है इंडिया का बर्थ करता है। ओके, तो इन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे हर 33 इयर्स में बेटा पॉपुलेशन जो है बढ़ेंगी, जिसकी वजह से रोटी कपड़ा और मकान की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होंगी ये कोई नहीं जानता। अलार्मिंग रेट पर ग्रोथ रेट जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फाइनली इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो हमें स्टडी करना है, ग्रोथ रेट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। लोगों को मोटिवेट किया बेटा, फैमिली को मोटिवेट किया, कंट्रासेप्टिव मेथड, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, मैरिज जो है ठीक है, फीमेल के लिए 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर कर दिया। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों, देश का नेता चुनना है तो 18 साल में हम चुन सकते हैं, बट हमारे लिए खुद के लिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना है तो 21 ईयर क्यों, ऐसा क्यों किया गया। बेटा इसके पीछे रीजन था, फीमेल में बेटा रिप्रोडक्टिव एज जो है बहुत जल्दी आ जाता है, इमोशनली स्ट्रांग जो है बहुत पहले हो जाती है, बट मेल में जो डेवलपमेंट एक्चुअल होना चाहिए वो 21 ईयर की एज तक के ही हो पाता है। और इस एज में यदि मैरिज होगा तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत हेल्दी रहेगा, उनके बच्चे भी स्ट्रांग रहेंगे बेटा। इसलिए बेटा ये सारी चीजें जरूरी है। तो इस तरह से बेटा आप देखे होंगे, बेटा म्यूट कर दो, कौन है, हेलो, किसका फोन है, दिव्यानी, ओके। तो इस तरह से बेटा देखिए अलग अलग स्लोगन, ये बहुत पुराना इमेज है, इस इमेज को और इस तरह से स्टेम के थ्रू भी बेटा लोगों को अवेयर किया जा रहा था, ठीक है। और फाइनली बेटा कॉमनली यहाँ पे कंट्रासेप्टिव मेथड्स जो है जिसकी हेल्प से प्रेगनेंसी जो है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, उसको कंट्रोल किया गया है। ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी हमारा मेन पार्ट जो है बेटा, क्या चीज हमें जो स्टडी करना है वो है क्विज। ओके, हेलो बेटा, समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक के? किसी के कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्विज जो है हम लोग यहाँ पर आज का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। नो डाउट, गुड, चलो। ओके, रिद्धि, वेदांती, कल्याणी, कृणाल, मृणाली, लियांशु, ओके ग्रेट।